नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सुन रहे हैं रफ पॉडकास्ट। मार्च के अंत की वजह से कहानियां अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूं और बहुत जल्द हम अपने तय शेड्यूल पर वापस आ जाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम करण है और ये घटना मेरे गांव की है। यह बात लगभग 1974-75 के समय की है। हमारा गांव गोंदिया जिले में एक छोटा सा अंदरूनी इलाका था। वहां पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी, न ही कोई वाहन। पूरे गांव में मुश्किल से 10-15 घर थे। उस समय जैसे ही अंधेरा होता, पूरा गांव शांत हो जाता। रात के 8-9 बजे तक सब सो जाते। बाहर न कोई इंसान दिखता, न ही कोई रोशनी। उस रात अमावस्या थी। हमारे यहाँ एक मान्यता थी कि अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसी गांव में 3 भाई रहते थे, बड़ा, मंझला और छोटा। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल रही होगी। बाकी दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। उस दिन शाम को सब खेत से लौटे। छोटे काका ने पहले ही सबको चेतावनी दे दी थी कि आज रात कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शाम से ही माहौल अजीब था। गांव के कुत्ते, जो रोज भौंकते थे, उस दिन चुप थे। तबेले की गाय बेचैन थी। लेकिन सबने इसे अमावस्या का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात को खाना खाकर सब बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक छोटे काका के सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें लगा गैस होगी, लेकिन कुछ ही पलों में वे गिर पड़े। गांव में डॉक्टर नहीं था, वैद्य को बुलाया गया, लेकिन जब तक वह आया, उसने आते ही कह दिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। घर में शोक छा गया, लेकिन अमावस्या की रात होने के कारण अंतिम संस्कार संभव नहीं था। लाश को घर के बीचों बीच लिटा दिया गया, उस पर चादर डाल दी गई और सिरहाने एक दिया जला दिया गया। घर में एक गर्भवती बहू भी थी, जिसे अलग कमरे में बैठा दिया गया ताकि उस पर साया न पड़े। धीरे धीरे रात गहराती गई। पड़ोसी भी चले गए। घर के लोग थके हुए थे और एक एक करके सबको झपकी आने लगी। लेकिन वह नींद नहीं थी, वो बेहोशी थी। सब लोग अजीब हालत में जमे हुए थे। किसी का हाथ आधा उठा हुआ, किसी का मुंह खुला, किसी की गर्दन टेढ़ी, जैसे समय थम गया हो। सिर्फ वह गर्भवती बहू जाग रही थी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। हॉल में सब बेहोश पड़े थे और बीच में लाश। तभी लाश पर पड़ी चादर हल्की सी हिली। बहू का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ पल बाद लाश उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी थी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और बिना आवाज किए कमरे में घूमने लगी। वह हर एक बेहोश इंसान के पास जाकर झुककर उसका चेहरा देखने लगी, जैसे पहचान रही हो। फिर वह पूजा घर के दरवाजे के पास आई, जहां बहू छिपी थी। बहू की सांसें जैसे रुक गईं, लेकिन लाश कुछ देर खड़ी रहकर वापस मुड़ गई। इसके बाद उसने दीवार से एक रस्सी उठाई और हर एक इंसान के नाम की एक एक गांठ बांधने लगी। एक गांठ, एक इंसान। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह नाम बुदबुदा रही हो। जब सारी गांठें बंध गईं, तो उसने वह रस्सी अपने मुंह में डालकर निगलना शुरू कर दिया। बहू यह सब डर के मारे कांपते हुए देख रही थी। अचानक लाश ने मुड़कर सीधे खिड़की की तरफ देखा, जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसे देख रहा है। फिर वह वापस गई, चादर ओढ़ी और फिर से वैसे ही लेट गई। सुबह जब लोग आए, तो घर में सब बेहोश थे। बहू ने पूरी घटना बताई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर वैद्य ने लाश का मुंह खोलकर अंदर देखा और सच में रस्सी मिली। जैसे जैसे रस्सी बाहर निकाली गई और गांठें खुलती गईं, वैसे वैसे लोग होश में आते गए। लेकिन अंत में एक गांठ बच गई। जब गिनती की गई, तो वहां सिर्फ 12 लोग थे। तो 13वीं गांठ किसकी थी, यह किसी को समझ नहीं आया। आखिर में ये मान लिया गया कि वह गांठ मृत व्यक्ति की ही होगी।
और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिनों बाद उस गर्भवती बहू ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा रोया नहीं और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। गांव के लोगों ने कहा कि शायद वह आखिरी गांठ उसी बच्चे की थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे जरूर बताइए। मैं हूँ आरती और आप सुन रहे थे रफ पॉडकास्ट। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।